आज क्या होता है, क्या हो रहा है। स्कूल में क्लास हो रही थी तो ऐसे बस में अदब के तौर पर मनाया जाता है। तो किसी ने पूछा कि सबसे पहले दुल्हन को कौन देखता है। एक मासूम सा बच्चा था, उसने कहा कि सबसे पहले दुल्हन को मूवी वाला देखता है। जो मूवी बनाता है बिल्कुल जब तैयार होके आ जाती है ना दुल्हन, तो फिर मूवी वाले भी सबसे पहले मूवी वाला देखता है। रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, सर का एक बाल नंगा होगा, पूरा सर में सूरज निकला फिर वही नाज़िल हो गई, मेरे महबूब अपनी बेटी को कहिए कि सर ढांक के, सर ढांक के। रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से फरमाया, उन्होंने सर ढांका तो फिर दोबारा सूरज भी आया। आज उम्मत क्या कर रही है? आज हमारी माएं, बहनें, बेटियां क्या कर रही है? पूरा सर खुला हुआ है, जुल्फें खुली हुई है, लहरा लहरा के बाजारों के। और बेक़यामत में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औरतें कपड़े पहन के भी नंगी, इतना चुस्त वो लिबास होगा कि जिस्म के सारे एज़ा आ जाए। और दूसरी में इरशाद फरमाया कि इतना पतला कपड़ा पहनेंगे कि उसमें से भी जिस्म निकाला जाएगा। आज देख ये क़यामत की निशानी है, क़यामत की निशानी। भाई भाई से झगड़ेगा, माँ बेटी से, बेटी माँ से झगड़ेगा, बेटा बाप से झगड़ेगा। हुजूर ने निशानियों में से ये भी बतलाया, निशानियों में ये भी बतलाया, फरमाया कि बेटा बीवी का फरमाबरदार होगा, माँ का नाफरमान। बीवी का फरमाबरदार होगा और माँ का नाफरमान होगा। दोस्त से वफा करेगा, बाप से बेवफाई करेगा। दोस्त से वफा करेगा, बाप के साथ बेवफाई करेगा। ये क़यामत की निशानी है। मौसीकी आम होगी, नाच गाना आम होगा। जिस घर में शादी हो रही है वहां पे मौसीकी ना हो, यहाँ शादी हो रही है। शादी ऐसे होती है गोया के मौसीकी के बगैर शादी ही नहीं होती। मौसीकी के बगैर शादी। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अर्ज ये कर रहा था हज़रात की खिदमत में कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवालुहु ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता दिखाकर सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं अर्ज कर रहा था हज़रात की खिदमत में कि अल्लाह जल्ल शानुहुहु ने एहसान फरमाया, मेहरबानी फरमाई इतनी कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया है, इंसान बनाया। हम में से किसी ने दरख्वास्त नहीं दी थी कि या अल्लाह हमें इंसान बनाना। फिर सबसे बड़ा एहसान फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेहतरीन तख़लीक़ जो है वो ये इंसान। पहाड़, चरिंद, परिंद, दरिंद, सूरज, चांद, सितारे बनाकर, ये नहीं फरमाया कि मेरी बेहतरीन तख़लीक़। अर्श, कुर्सी बनाकर, ये नहीं फरमाया ये मेरी बेहतरीन तख़लीक़। इंसान मेरी बेहतरीन तख़लीक़। हर एक चीज को अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि फ़इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, कि हर एक चीज को अल्लाह जल्ल शानुहुहु ने इरादा, फ़इज़ा, बस जब अरादा शैअन, किसी चीज का इरादा करते हैं अल्लाह, शैअन अन यक़ूल, उसको यूं कहते हैं कुन, हो जा, फ़यकून, वो हो जा। हर एक चीज कुन के इशारे से बनाई। मगर फरमाया कि जब हजरत इंसान का मौका आया, फरमाया कि ख़ल्क़ु बियदिही, उसको मैं अपने हाथ से
और इस इंसान का मकाम वाज़ेह करने के लिए सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा तिस्जुदु लि आदम फसजदा इल्ला इब्लीस। सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस ने सजदा नहीं, शैतान ने सजदा किया। अल्लाह ने पूछा कि तूने क्यों नहीं सजदा किया? कुरान के अंदर अल्फाज मौजूद है, अल्लाह कुरान को समझने की तौफीक कहने लगा खलक़तहु मिन तीन खलक़तहु मिन तीन व खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। या अल्लाह मुझे तूने आग से पैदा किया है और उसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। मैं उससे अना खैरुन मिन्हु, मैं उससे बेहतर इसलिए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि फिर क़यामत के बाद भी लानती है, निकल जन्नत। उसने एक सजदा नहीं किया था तो क्या बन गया? हमें रोजाना कितने सजदों का हुक्म है, क्या हम क्या करें? कितने सजदे बजा? तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, अर्ज कर रहा था हज़रात की खिदमत में कि अल्लाह ने अपने महबूब दिया, फरमाया कि मैंने इतने बड़े आसमान अल्लाह जी खला का सब आसमावात इत्तिबाक़ा तहमत सात आसमान बनाया। कोई ऐसा एहसान अगर जतलाया है तो फरमाया मैंने तुम्हें अपने महबूब का उम्मती बनाया, ये मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, ये मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। इस एहसान को न भूलो। इसलिए अर्ज कर रहा कि अल्लाह के महबूब तो तुझे अर्श पे भी जाके नहीं भूले, तुम अपनी खुशियों गमियों में ये उठते बैठते क्यों भूल जाता है अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे तो आखिरी वक्त भी मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, बंदा आज सुबह मैंने अर्ज किया था इसी मौजू पे बात की कि बंदा कहता है मेरी माँ ने आखिरी वक्त या मेरी माँ ने ये वसीयत की कि बेटा ऐसा करना, बाप ने ऐसी वसीयत की, दादा ने की थी, दादी ने की, नाना ने नानी ने की थी। इसलिए तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं तो फरमाया अस्सलात 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 ओ मा मलाकत ईमानुकुम, नमाज कायम करना, नमाज कायम करना, नमाज कायम करना और अपने मातहतों का ख्याल रखना, अपने मातहतों का ख्याल रखना। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, हर एक जिम्मेदार से उनके मातहतों के बारे में पूछोगे। सवाल मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पर चलकर दोनों जहानों के अंदर कामयाबियां, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता छोड़कर दोनों जहानों के अंदर जिल्लत और खुमारी, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम। तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, पहले जमाने की बात है कि एक आदमी बेरोजगार था ज़हीन, नफ्सियात का जानने वाला। अरबी में सियासी आदमी को नफ्सियात, माहिर नफ्सियात कहते हैं। वो ढूंढता ढूंढता एक बादशाह के पास पहुंचा, उसने कहा मुझे कोई नौकरी दे दी। तो मैं क्या काम करा? तो मैं सियासी यानी नफ्सियात। उन्होंने नौकरी पे रख दिया। तवज्जो है, बात तब समझ आएगी। घोड़ों की खिदमत में, खुसूसन जो घोड़ा उनको सबसे ज्यादा महबूब था ना बादशाह सलामत, जिस पर इधर उधर सफर के लिए जाते थे, उसकी खिदमत पर लगा दिया। चंद दिन खिदमत पे लगाए रखा तो पूछा कैसा है मेरा घोड़ा? तो फरमाया हुजूर आपका घोड़ा नस्ली नस्ली। फौरन बादशाह सलामत ने जिससे लिया था घोड़ा उसको बुलाया कि मैंने तुझे कहा था कि नस्ली घोड़ा मुझे देना और तूने मुझे कहा ऐसा नस्ली घोड़ा क्यों नहीं दिया? मैं हुजूर माफी दीजिएगा, है नस्ली है, घोड़ा नस्ली है,
मगर जो ही ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ मर गई थी, इसको दूध गाय का पिलाया था, इस वजह से करके ये जो इसकी आदत कुछ जो है ना वो ऐसे इस वजह से करके इसकी आदत है। अब बादशाह सलामत ने उसे बुलाया, चाची को कहा कि तुझे कैसे मालूम हो गया कि ये नस्ली नहीं है? फरमाया हुजूर यानी ये है घोड़ा है, घोड़ी का बेटा है, मगर ये घास जब खाता है ना तो ऐसे खाता है जैसे गाय खाती है, जैसे गाय खाती है। घोड़ा हमेशा नीचे से जब यानी उठाता है ना घास वो ऊपर करके तो वो घोड़ा खाता है, और ये जो खाता है ना तो ये नीचे गाय जैसे नीचे जमीन पर ही खाती ना, ऐसी है। इस वजह से करके मैंने कहा है कि ये नस्ली नहीं है। तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों यानी असली नस्ली घोड़ा होने के बावजूद दूध का ये असर होता है कि उसके ऊपर असर हो जाता है। उसने चंद दिन के बाद अपने घर पर उसको ड्यूटी लगाई, घर पे ड्यूटी लगाई, और कुछ दिनों के बाद अपनी घरवाली के बारे में पूछा। तवज्जो है कि मेरी बीवी कैसी है? कहने लगे जान की अगर अमान हो तो अर्ज करो। मैं हाँ अमान। मैं कि तेरी घरवाली शहजादी शहजादी नहीं। फौरन सास को बुला दी, सास को बुलाया और कहा कि ये क्या मामला है भाई, ये क्या मामला? तो सास कहने लगी हकीकत ये है कि जो हमारी बेटी पैदा हुई थी तो आपके बाप ने हमसे रिश्ता मांगा था, वो बेटी हमारी फौत हो गई थी, तो हमने ये बेटी किसी की लेकर पालकर आपसे यानी नफा फायदा लेने के लिए कि बादशाह सलामत उनके यानी वो हमारा दामाद होगा, इस वजह से करके किया। और जो आपको जिसने बतलाया है कि वो शहजादी नहीं है उसने सही कहा है कि हमारी ये बेटी नहीं है, ये बल्कि पालतू है। अब चंद दिन के बाद फिर जो है वो बादशाह सलामत कहने लगे तू मेरी खिदमत कर, मेरे साथ ही रहा कर 24 घंटे। चंद दिन के बाद बादशाह सलामत कहते हैं कि बादशाह सलामत ने कहा कि मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? कहने हुजूर जान की अमान हो तो फिर कुछ अर्ज करो, जान की अमान हो तो फिर कुछ अर्ज करो। फरमाया कि जान की अमान तुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, जो सच तेरे पास है वो बतला दे। फरमाया कि हुजूर आप बादशाहज़ादे नहीं, बादशाहज़ादे नहीं, आपकी आदत बादशाहों जैसी। बीवी के बारे में पूछा कि तुझे कैसे पता लग गया कि ये शहजादी नहीं है? फरमाया कि इनके जो मादतों के साथ सलूक है ना वो शहजादियों जैसा नहीं, शहजादियों जैसा नहीं। और अपने बारे में फरमाया तू बादशाह सलाम, तू बादशाहज़ादा नहीं। हैरान हुए, भागे हुए अपने माँ के पास के, माँ ये क्या मामला, ये क्या मामला? माँ ने कहा बेटा बात जो सच्ची है ना वो यही है कि तू हमारा बेटा नहीं, तू हमारा बेटा नहीं, हमारी औलाद नहीं थी तो हमने एक चरवाहे से बच्चा लेकर तो पाला था। बादशाह ने उसे बुलाया और बुलाकर पहला इनाम जब उसने घोड़े के बारे में भी जब कहा था कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है तब भी उसे इनामात से नवाजा था। जब घरवाली के बारे में कहा कि वो शहजादी नहीं है, शहजादी नहीं है, तो जब बात पक्की तय हुई, साबित हुई, तो उसने कहा कि वाकई यानी फिर भी ये इनामात से नवाजा। उसको कुछ बकरियां दी, कुछ यानी ये सामान दिया। तो जब उसके बारे में जब उसकी माँ ने बताया कि तू वाकई ही बादशाह का बेटा नहीं, हमने एक चरवाहे से लेकर तुझे पाला, तो उसने और इनाम उसे दिया और कहने लगे मुझे तू ये बता कि मेरे बारे में तुझे कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं। और मैं हुजूर बात ये है कि आप जिस वक्त भी बादशाह जिस वक्त खुश होते हैं ना, किसी को नवाजते हैं ना, तो वो हीरे जवाहरात से नवाजते हैं।
आप जब भी खुश होते हैं ये वो सारे दूसरों को बकरियां देते हैं, और ये चरवाहों का काम है ये वो सारा कुछ करना। इसलिए मैंने कहा कि आप शहजादे नहीं हैं, आप किसी चरवाहे के बेटे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, इंसान का चेहरा या इंसान की शख्सियत नहीं बतलाती ये कौन है, उसका हलाक बताता है, उसका किरदार बताता है, उसके यानी अमाल बताते हैं कि ये कौन किस फैमिली से मिला। इंसान की जुबान बताता, इंसान इस जुबान के पीछे छुपा। इंसान का अखलाक तवज्जो है खुदा की, इंसान का अखलाक एक दुकान है और जुबान उसका ताला। उस दुकान का ताला जुबान है। ताला खुलता है तो पता चलता है ये दुकान सोने की है या फिर कोयले की। जुबान खुलती है तो पता लगता है कि ये कितने पानी में ये इंसान। तो अर्ज कर रहा था कि इंसान की कीमत जो है वो चेहरा देखकर नहीं लगाई जाती, किरदार रफ्तार आमाल देखकर लगाई जाती। किरदार। तो मेरे अजीज मेरे दोस्तों, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस किसी ने भी इत्तबा की, गुलामी की, चाहे वो झुग्गी के अंदर रहने वाला क्यों नहीं, कोई माल नहीं, कोई असबाब नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई बड़ा ओहदा नहीं, मगर हकीकी अगर गुलामी की, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ अल्लाह दुनिया के अंदर भी उसे इज्जत से नवाजते हैं, आखिरत के अंदर भी इज्जत से नवाजेंगे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते थे तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ के खड़े हो जाते थे और कहते थे जाना सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला, एहतरामन खड़े हो जाते थे और कहते थे कि सैयदना बिलाल तशरीफ ले। अल्लाह के यहाँ कितना मकाम था कि लोगों ने कहा कि अजान से ही नहीं देते, मशवरे में तय बात हुई कि मैं चले कोई और अजान दे दे। तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने पूरी दुनिया का निजाम चेंज कर रख दिया। उस वक्त घड़ियां नहीं थी, जी बिल्कुल आखिरी बात, घड़ियां नहीं थी, वो फुटती थी तो उसको देखकर जो है ना वो अजान होती थी, नमाज होती थी। तो सूरज निकल नहीं रहा, सारे भागे भागे हुजूर की खिदमत में, हुजूर आज सूरज निकलने का नाम नहीं ले रहा। इतनी देर में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, फरमाया कि मेरे महबूब को जाकर बतला दो बिलाल हबशी अजान देगा तो सूरज निकलेगा, अगर बिलाल अजान नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता दे रजा क्या।